हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ। ये आपका अनसोल्ड चल रहा है राजीव प्रकाशन का। आज हम सेट नंबर 5 पढ़ेंगे 2022 का। सेट नंबर है 822 AZ। ठीक है, पेपर कोड। आज देखिए, इस सेट के आप 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 का क्या पॉइंट क्या है? समीकरण x - 1/x बराबर 3 और x डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे। दिया है आपको x - 1/x इज इक्वल टू 3। आप क्या करेंगे, यहाँ x एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया, x - 1 यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3, मतलब x की x पे मल्टीप्लाई x स्क्वायर - 1/x। ये 3 बराबर में है, इस x की आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर - 1 इज इक्वल टू हो गया 3x। ठीक है, ये 3x उठाकर इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस के 3x और -1 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 3x -1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है आपकी, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से इसकी आप कंपेयर करेंगे, तुलना करिए जी, तुलना। देखिए a बराबर है आपके पास में 1, a बराबर क्या है भाई 1, b बराबर है -3 और c बराबर क्या है -1। ठीक है, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1। अब हमें क्या करना है, इसके मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए आप सीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र, तो लिखिए सीधराचार्य विधि, सीधराचार्य विधि ब्रैकेट में लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। सीधराचार्य विधि और द्विघाती सूत्र एक ही बात है। ठीक है, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में किसके 2a के, अपॉन में हो गया जी 2a। तो x इज इक्वल टू -b, b के स्थान पे क्या है -3, b के स्थान पे है -3, तो लगाएंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है -3 का स्क्वायर -4ac, 4a, a का मान है 1, c का मान क्या है -1, अपॉन में किसके 2a, 2 की आप a का मान है 1। ठीक है, तो x बराबर x इज इक्वल टू है माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हो गया प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9 और देखिए -4 की -1 में गुना करते प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 अपॉन में किसके, अपॉन हो गया 2। तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 कितना होगा 13, अपॉन में हो गया 2। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसमें, आप यहां सबसे पहले लिखेंगे धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर ये जो आपका वैल्यू आई है इसमें आप धनात्मक मान ले लेंगे। तो धनात्मक मान लेने पर क्या करेंगे, x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13/2, x का मान हो गया जी एक तो x का मान हो गया ये। ठीक है, अब आप लेंगे एक बार ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान लेने पर एक बार आप लेंगे ऋणात्मक मान लीजिए, तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13/2, एक ये हो गया। तो x के दो मूल हो जाएंगे, x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2 या x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो x के जो मूल हैं
इसके मूल हैं आपके 3 प्लस अंडर रूट 13/2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 13/2 होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 का ख पॉइंट देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझेंगे? इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कर्ण का वर्ग। तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले ये आपने एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया इस तरह से। ठीक है, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ये रखा हमने ए बी सी हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज सिद्ध कीजिए कर्ण का वर्ग। कर्ण है इसमें AC। ठीक है, कर्ण क्या है, AC है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या है भाई, जिसमें कोण भी मान लीजिए आप, जिसमें कोण भी बराबर 90 डिग्री है। तो आपने ये 90 डिग्री का एंगल मान लिया। क्या मान लिया, 90 डिग्री का। अब हमने क्या किया, इसमें हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है, AC। तो सिद्ध करना है हम AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए रचना क्या की हमने, इसमें रचना करेंगे। रचना करनी, रचना क्या रचना की है, रचना की है हमने। देखिए B से आप AC पर, B से हमने क्या किया, AC पर लंब डाल दिया। तो इसको आप D मान लेंगे। तो B से AC पर लंब डाला तो यहां लिखेंगे BD परपेंडिकुलर AC। मतलब BD से AC, BD जो है B से AC पर लंब D डाला तो BD परपेंडिकुलर AC खींचा। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति देखिए आप। उत्पत्ति लिखेंगे। देखिए दो त्रिभुज आपके पास में, ये जब ये लंब खींचा तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो त्रिभुज ADB में तथा ABC में लिखेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में। ठीक है, चलिए अब आप इसमें देखिए इन दोनों में देखिए ADB और ABC मतलब कोण A उभयनिष्ठ है। कोण क्या है इसमें, उभयनिष्ठ। तो कोण A बराबर कोण A, यहां भी देखिए ये कोण A। ठीक है, कोण A बराबर कोण A क्या है इसमें, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ, ये कोण A बराबर हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए कोण ADB और कोण ABC। सबसे पहले लिखेंगे कोण ADB 90 डिग्री का बन रहा है और ABC कोण ABC ये क्या बन रहे, दोनों 90 डिग्री के कोण है। क्या है, दोनों 90 डिग्री के कोण है भाई। कोण ADB बराबर कोण ABC, दोनों क्या है, 90 डिग्री के कोण है।
अब हमें क्या करना है, हमें करना है, तो जब ये दो कोण बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज एडीबी, एडीबी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज एबीसी के। तो ये क्या है, ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से। अब आप ध्यान देंगे, देखिए एडी, नाउ एडी बटे एबी, एडी बटे एबी, देखिए एडी बटे एबी, एडी बटे एबी बराबर है एडी बटे एबी, ये है एबी बटे एसी के, एबी बटे एसी। समझो यहां से देखो, एडी बटे एबी और एबी बटे एसी, यहां लिखिए आप बाई सीपी, बाई सीपी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, बाई सीपी। अब हम क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, एबी स्क्वायर किधर करेंगे, तो ये हो गया जी आपका एडी और मल्टीप्लाई एसी इज इक्वल टू एबी और मल्टीप्लाई एबी। तो एबी स्क्वायर इंप्लाइज दैट, इसको हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट एबी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर सॉरी एडी और मल्टीप्लाई एसी। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार, अब मैं इतना काम ये दोबारा नहीं करूंगा, इसी प्रकार समझिए। देखिए हमें दिखाना है एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एबी स्क्वायर का मान हमारे पास हो गया, तो अब हमें निकालना है बीसी स्क्वायर, क्योंकि एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो लिखेंगे बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, एसी और मल्टीप्लाई डीसी। ये होगी थी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्या किया, बीसी स्क्वायर बराबर एसी और डीसी, ठीक। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, जोड़िए एबी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, एडी मल्टीप्लाई एसी और प्लस क्या है, एडी मल्टीप्लाई एसी और एसी मल्टीप्लाई डीसी। चलिए एबी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर बराबर किसके, देखिए ये रहा एडी, सॉरी दोनों में से एसी को मान ले लेंगे, एसी बाहर निकाल दीजिए आप, तो क्या बचा, एडी और प्लस बीसी, ठीक है। तो एबी स्क्वायर और प्लस बीसी स्क्वायर, अब ये हो गया एसी। अब आप चित्र से देखेंगे एसी बराबर क्या है, एसी बराबर है एडी प्लस डीसी, मतलब इन दोनों को एसी बराबर हो जाएगा एडी प्लस डीसी। तो मैं इसको एसी लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, एसी, ये हो गया एसी। तो एबी स्क्वायर क्या है, एसी क्या है, एसी की मल्टीप्लाई करूंगा एसी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर। तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर और बराबर एसी स्क्वायर। ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। इस तरह करेंगे, इसको आप, ये सिद्ध होगी, ठीक है।
अब हम 5 का गया पॉइंट पढ़ेंगे। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम किसका माध्य किस तरह से ज्ञात करेंगे। वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दी है। तो वर्ग अंतराल दिया है 500 से 520 की बारंबारता है 12, 520 से 540 की बारंबारता है 14, 540 से 560 की बारंबारता कितनी है 8 है, 560 से 580 की बारंबारता है 6, 580 से 600 की बारंबारता है 10। अब हमें निकालना है मध्यमान। क्या निकालते हैं, बारंबारता को आप f से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, f से। तो निकाल लेंगे मध्यमान। मध्यमान मध्यमान हो जाएगा आपका x। क्या हो जाएगा मध्यमान, x। चलिए देखिए मध्यमान कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आप आधा कर लेते हैं। दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, आधा। 520 और 500 दोनों को जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएगा। 1020 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 510। तो मध्यमान कितना हो गया, 510। अब क्या करूंगा, देखिए अब इनमें कितने कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे आप। 520 और 540 दोनों को जोड़ूंगा तो 1060 हो जाएगा। 1060 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 530 हो जाएगा। अब देखिए 510 ये हो गया, कितने का अंतर है, 20 का। तो अब 20 बढ़ाकर लिख देंगे आप, 550 हो गया, 570 हो गया, ये कितना हो गया, 590। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है विचलन। क्या निकालना है, विचलन। देखिए निकाल लेंगे विचलन। विचलन d इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस a अपॉन 10। आज हम थोड़ा फॉर्मूला बदल के आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से आप विचलन निकालेंगे। देखिए ये आपका विचलन हो जाएगा, d इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन 10। 10 इसने लिया है, 10 ले लेंगे। चलिए ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये आप इसमें किसी को बीच में a ले सकते हैं। क्या ले लेंगे, a। आपने एज्यूम कर लिया, ठीक है, बीच वाली संख्या को हमने a मान लिया। अब हम क्या करेंगे, 510 में से 550 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 510 में से 550 घटा देंगे 40 बचेगा। कितना बचेगा, 40। और 40 को कितना बचेगा, माइनस का 40। 40 को -10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -4। -4 हो जाएंगे। यहां कितना हो जाएगा, -550 सॉरी 530 में से, देखिए x है ना ये सब, 530 में से 550 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, -20। -20 को मैं 10 से भाग दूंगा, कितना हो जाएगा, -2। यहां कितना हो जाएगा, 550 में से 550 घटाऊंगा 0। 570 में से a घटाऊंगा 550 तो 20 को 10 से भाग दूंगा, +2। ये कितना हो जाएगा, 590 में से 550 घटाऊंगा 40, कितना बचेगा, 40। 40 को 10 से भाग दूंगा, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f और d की मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा f और d की आप मल्टीप्लाई करेंगे, f और d की। चलिए f और d की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने f और d की मल्टीप्लाई कर दी, करिए। ये रहा 12, तो 12 चौक 48 माइनस के 48, 14 दूनी 28 माइनस के 28 और 8 0 0 हो गया। ये कितना होगा, 6 दूनी 12 प्लस के 12, ठीक है। और 10 चौक 40, कितना हो गया, 10 चौक 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। योगफल हो गया। चलिए अब ध्यान देंगे, इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ। क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ क्या है भाई, देखिए जोड़ेंगे, 12 14 हो गया 26, 26 8 हो गया 34, 34 और 6 हो गया 40, 40 और 10 कितना हो गया, 50। ये हो गया 50। अब हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी,
सिग्मा एफ डी कैसे निकालेंगे, देखिए जोड़ेंगे, 8 और 8 हो गया 16, 8 और 8 16, ठीक है, 4 2 6 1 7 8 हो गया, कितना हो गया, माइनस के 76 हो गया, माइनस के 76 प्लस के 2 हो गया और 4 1 5 हो गया, 52 ये हो गया, ठीक है, प्लस के 52 माइनस के 76। अब इसमें से आप इसको घटा देंगे, घटाइए, चलिए इसमें से इसको घटाने पे कितना बचेगा, देखिए 14, ये 4 हो गया, 6 में से 2 घटा दिया 4, मतलब 2 में से, क्योंकि 76 में से हमें 52 घटाना है, बाद में माइनस के लिख देंगे, या 52 में से 76 घटाएंगे माइनस का आएगा, 4 हो गया और ये हो गया 2, माइनस के 24 हो गया, कितना हो गया, माइनस के 24। तो ये हो गया जी आपके पास में सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी क्या हो गया, माइनस के 24। अब हमें निकालना है समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई में एच, एच मतलब tan, जो हमने 10 से भाग दी थी, ये हो गया 10, ठीक है। तो ए का मान कितना है भाई, ए का मान था हमारा 550, कितना था, 550, सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस के 24, माइनस के 24 गुणा 10, सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 50, ठीक है। इस 50 से 10 से 50 को काट दिया 5 बार, कितनी बार काटा, 5 बार, तो ये कितना हो गया, 550 माइनस 24/5, 24/5, इस 5 से 24 को काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा, देखिए 5 चौक 20, ठीक है, 24 में से 20 घटा दिया, कितना हो गया 4, 24 में से 20 घटा दिया 4 बचेगा, दशमलव हटाकर यहाँ क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो 4.8, तो 550 माइनस के 4.8, तो 550 में से 4.8 अगर हम घटाते हैं तो 545.2 ये बचेगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, इस तरह लेंगे। अब हम 5 का घय पॉइंट देखेंगे। 5 के घय पॉइंट में आपको 2 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया है sin 60 cos 30 माइनस sin 30 cos 60 बराबर 1/2। सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट को सोल्व करते हैं। आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, मतलब बायां पक्ष ले लेंगे, ठीक है। तो दिया है sin 60 cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री बराबर सिद्ध करना है 1/2 के। sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। cos 30 का मान होता है √3/2। sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, ठीक है। √3 के √3 में मल्टीप्लाई कर दी 3, 2 दूनी 4, फिर 3/4, 1 की 1 में गुणा कर दी 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो गया 4, तो 3 में से 1 घटा दिया। इनका एलसीएम कितना हो गया 4, तो 3 माइनस 1/4, 3 में से 1 घटा दिया कितना होगा 2, 2/4, 2/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2, 1/2, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट tan 52 डिग्री, tan 52 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 38 डिग्री और tan 30 डिग्री ये आपको दिया है, ठीक है। चलिए इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। tan 52 डिग्री को मैं लिख सकता हूं tan 90 में से मैं क्या घटा दूं, tan 90 में से अगर मैं 38 डिग्री घटा दूं, 90 में से मैं 38 घटा दूं तो कितना बचेगा 52 बचेगा, ठीक है। और tan 90 में से अगर मैं 30 घटा दूं तो 60 बचेगा, ठीक है। तो मैंने दो कोण बदलने के लिए क्या किया, 90 में से 38 डिग्री घटाएंगे तो 52 बचेगा, ठीक। और 90 में से मैं 30 डिग्री घटाऊंगा तो 60 बचेगा। अब आपके पास बचा tan 38 डिग्री
और tan 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। कोट थीटा कोट 38 डिग्री। अब ये होगा tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा। कोट 30 डिग्री। अब tan 38 डिग्री, tan 38 डिग्री और tan 30 डिग्री। अब ये बताइए कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। कोट थीटा होगा 1/tan थीटा। तो tan 38 डिग्री 38 डिग्री और कोट 30 होता है 1/tan 30। 1/tan 30 ये है क्या, tan 38 डिग्री और tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री से tan 30 डिग्री कैंसिल हो गया, 38 डिग्री से 38 डिग्री कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 की सब में मल्टीप्लाई कर दी कितना होगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो यहां दोनों बात सिद्ध होगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 1 आ गई। ठीक, अब हम 6 का क्या पॉइंट देखेंगे। निम्नांकित बंटन की मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए हम ये मध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। आपको वर्ग अंतराल दिया है, ये इसकी बारंबारता दी। ठीक है, तो बारंबारता को आप f से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, f से रिप्रेजेंट। तो अब आप निकाल लेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को आप CF रखते हैं। क्या रखते हैं, CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होती है फ्रीक्वेंसी F, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता बनाने के लिए सबसे पहले आप ये वाला 14 यहां उतार लेंगे। अब 14 से इस तरह से अब ये जोड़ेंगे, 14 में 56 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70। 70 और 60 ये हो जाएगा 130। 130 में 86 जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 6। 13 और 8 कितना हो गया, ये हो गया जी 21, 216। अब इसमें जोड़िए इसको, 6 4 10 की 0, 21 7 28 229, 27 1 28 290। इसमें जोड़िए 62, ये हो गया 2, 29 6 कितना हो गया 35, 352। 352 में 48 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 400। कितना हो गया 400। तो n बराबर, n या f, n बराबर हो गया 400। अब आप n/2 निकाल लेंगे। n/2 मतलब 400 का आधा कर देंगे। 400/2 कितना हो गया 200। कितना हो गया 200। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे 200 कहां बिलोंग करेगा, कहां सपोर्ट करेगा। देखिए 200 130 पे तो करेगा नहीं, 216 के समथिंग हमारा 200 पहुंच रहा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर देंगे, क्योंकि 216 के आसपास हमारा 200 लाई कर रहा है, पहुंच रहा है। तो इसको हम मान लेंगे L1। L1 मानते हैं, इसको L2, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ये मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। ठीक है, इसको बोलते हैं आप F। क्या बोलते हैं, F फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। अब हमें निकालनी है मध्यिका। क्या निकालनी है, मध्यिका। ऊपर को रखिए। मध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और n/2 माइनस का CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। L1 क्या है भाई, L1 है आपका 30। L2 कितना है, L2 है 35। L1 कितना है 30, तो 35 माइनस 30, F क्या है 86 है, F है 86, n/2 मतलब 200 और CF कितना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपकी 130 है। कितनी है 130। चलिए अब ये हो गया 30 प्लस 35 में से 30 घटा दिए, ये हो गया 5/86 और गुना 200 में से 130 घटा दिए, ये होगा 70। कितना हो गया 70। अब हम क्या करेंगे, तो 30 प्लस इसको मैं इसको जोड़ दूंगा,
थोड़ा और वो करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 350 हो गया, 350 बटे 86। अब 350 को 86 से भाग दूंगा तो 4.06 आ जाएगा। ठीक है, 4.06, ये मैंने पहले से ही करके रखा है, आप करके देख लेंगे। तो अब इसमें इसको जोड़ूंगा, 30 और 4 34, तो 34.06 लगभग इसकी मध्यिका हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब हम 6 का ख पॉइंट पढ़ेंगे। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। √3 बराबर 1.732 का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप हमें निकालना है केबल टावर बनाना है, तो हम एक केबल टावर बना लेंगे। लीजिए हमने केबल टावर बना लिया। तो मान लीजिए ए बी एक केबल टावर है। क्या है भाई, ए बी एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। ए बी एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, अब 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। आप एक काम करेंगे, एक भवन और बना देंगे। ये हमने एक भवन और बना दिया है। ठीक है, ये हमने एक भवन बना दिया। अब ये कह रहा भवन कितने मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर। ठीक है, आपका भवन 10 मीटर ऊंचा है। जब ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ऊंचा है। तो ए बी, इसको आप सी डी मान सकते हैं, सी डी, और इसको आप ई मान सकते हैं, ई बिंदु। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री है। ठीक है, और उसके पाद का अवनमन कोण उसके पाद का मतलब इसके आधार का अवनमन कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ठीक है, चलिए, तो ये इसका अवनमन कोण में 45 डिग्री बना दूंगा। क्या करूंगा, अवनमन कोण में इसका 45 डिग्री बना दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये 45 डिग्री यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सीई मैंने मान लिया ये x है। क्या है भाई, डीबी और सीई ये क्या है, x मीटर मान लिया। क्या मान लिया, x मीटर। ठीक है, x मीटर, ये भी x मीटर मान लूंगा मैं, ये भी पूरा x मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लिखेंगे, सोल्व करिए इसको। माना ए बी एक केबल टावर है, माना ए बी एक केबल टावर है, ए बी एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। कितनी है भाई, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब आप देखिए कोण ACE, कोण ACE लिखेंगे, कोण ACE बराबर किसके है, 60 डिग्री के। ठीक है, कोण ACE बराबर है 60 डिग्री के। और ध्यान देंगे, अब आप देखेंगे कोण CBD, कोण CBD बराबर 45 डिग्री, कोण CBD बराबर किसके, 45 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माना CD एक भवन है। देखिए, माना CD एक भवन है, CD एक भवन है।
जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। अब ध्यान देंगे, अब देखेंगे तो CD बराबर EB, CD बराबर कितना हो गया, CD बराबर हो गया जी EB, CD बराबर CD बराबर हो गया EB, CD बराबर EB बराबर किसके हो गया 10 मीटर। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब CE बराबर DB, देखिए CE बराबर DB बराबर किसकी x मीटर। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जब यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस h मीटर है और भवन की ऊंचाई 10 मीटर है, भवन की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, ये ऊंचाई 10, ये h मीटर है, तो A से जो E तक की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे h में से 10 घटा देंगे, h माइनस 10, तो ये हो जाएगी जी h माइनस 10 मीटर, h माइनस 10 मीटर। ठीक, चलिए अब हम चित्र से लिखेंगे, लिखिए नाउ त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में क्या हो जाएगा, देखिए यह है लंब बटे आधार मतलब tan थीटा, तो tan 60 बराबर, tan 60 डिग्री बराबर h माइनस 10 अपॉन में किसके x के, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h माइनस 10 अपॉन x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3x बराबर किसकी h माइनस 10, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ध्यान देंगे, अब आपको दूसरा त्रिभुज दिया CBD में, पुनः त्रिभुज CBD में, त्रिभुज है CBD में क्या है, tan 45 बराबर 10 बटे x, tan 45 का मान है 1, ये हो गया 10 अपॉन x की 1 में मल्टीप्लाई कर दी x बराबर 10, x बराबर हो गया जी 10 मीटर, कितना हो गया x बराबर 10 मीटर। ठीक, x बराबर हो गया 10 मीटर। निकालनी क्या है, हमें निकालना है केबल टावर की ऊंचाई, मतलब h निकालना है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखिए समीकरण फर्स्ट में √3, x का मान है जी 10, ठीक, और h माइनस 10, अब √3 का मान दिया है 1.732, √3 का मान है 1.732, तो √3 का मान रखेंगे 1.732 मल्टीप्लाई 10, ये वाला माइनस का 10 उठाकर इधर ले आएंगे, इधर आकर हो गया प्लस, तो ये बचा h। ठीक है, तो दशमलव हटा करके हम क्या करेंगे, दशमलव हटा करके 0 नीचे लगा लेंगे, कितनी 1 2 3 0 नीचे लगा लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो कितना बचा, ये हो गया 1732 बटे 20, 100 बटे 10 बराबर किसके h के, बराबर हो गया h। अब मैं इसको इससे भाग दूंगा, तो 17.32 तो रखिए यहां, तो h इंप्लाइज दैट
h बराबर 17.32 प्लस 10, 17.32 प्लस 10, 17.32 में 10 और जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 27.32 मीटर, 27.32 मीटर। ये क्या है? केबल टावर की ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई h बराबर 27.32 मीटर, 27.32 मीटर। आप इसको इस तरह करेंगे। अब हम 6 का गैप पॉइंट देखेंगे। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। आपके पास में दो इक्वेशन दी है, हमें इसको ब्रजगुणन विधि से सोल्व करना है। तो करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण निकाय, समीकरण निकाय a1x b1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x b2y इज इक्वल टू c2 से इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर करिए भाई तुलना, देखिए किस तरह से करेंगे। तो a1 बराबर 2, a1 बराबर 2, b1 बराबर y, देखिए y का गुणांक है 1, c1 बराबर 5। अब a2 बराबर हो गया 3 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर 8। ठीक है, अब आप अप्लाई करेंगे ब्रजगुणन विधि से। यहां देखिए ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि से। तो ब्रजगुणन विधि क्या है? x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 और y अपॉन c1a2 और माइनस c2a1 और माइनस 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, हमने यहां ब्रजगुणन विधि अप्लाई कर दी। तो ये हो गया x अपॉन, अब देखेंगे b1 का मान है 1, b1 का मान है भाई 1, c2 का मान है 8, c2 का मान क्या है? 8 है। b2 का मान कितना है? b2 का मान है 2, c1 का मान है 5, c1 का मान है जी 5 और y अपॉन c1a2, c1 का मान है 5, a2 कितना है? a2 है 3, c2 कितना है? c2 है 8, a1 कितना है? a1 है 2, a1 है 2 और माइनस 1 अपॉन a1 का मान है 2, b2 का मान है 2, b2 का मान कितना? 2, a2 का मान कितना है जी? 3, a2 का मान 3 और b1 का मान है 1। ठीक है, चलिए तो x बटे 8 ही कम 8 और 5 दूनी 10, तो x बटे 8 माइनस 10 और y अपॉन 5 दिया 15 और 8 दूनी कितना? 16, तो 15 माइनस 16 माइनस 1 अपॉन 2 दूनी 4 और ये होगा 3। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे? एक बार तो इसे इसके बराबर रख देंगे, सोल्व करिए इसको थोड़ा सा हो। तो x बटे 8 में से 10 घटा दिया माइनस का, तो बराबर y बटे 15 में से 16 घटा दिया माइनस का 1 बराबर किसके? -1। 4 में से 3 घटा दिया, कितना हो गया? 1। ठीक है, चलिए अब एक बार तो आप इसे इसके बराबर रख दीजिए, एक बार इसे रखेंगे। तो x बटे माइनस का 2 और माइनस 1 अपॉन 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ये हो गया x, -2 की माइनस में कर दी, -2 गुना -1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और x बराबर हो गया 2, x बराबर क्या हो गया? 2। अब
इसको इसके बराबर रखो तो y बटे -1 और -1/1 इसकी इसमें इसकी इसमें, तो y इज इक्वल टू -1 गुना -1, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो y का मान हो गया 1, तो x का मान 2 और y का मान 1, ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसके बाद में जो 6 का घ पॉइंट है, 6 का घ पॉइंट है भाई आपका रचना वाला क्वेश्चन, रचना वाला, और ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, रचना वाले समस्त क्वेश्चनों को हम आपको मतलब अच्छे से ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से करना सिखाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको एक अलग वीडियो में बना कर दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स के बगैर वो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आशा है ये 2 क्वेश्चन आज आपको समझ आए होंगे। यदि आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।